Hello, dear students. Good morning. In the previous video, part 1, we have seen that what is called development. Now I'm gonna move to another topic in your first chapter, and the name of the topic is income and other goals. Income and other goals in your chapter. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेबल 1 के बारे में ये बताया गया है कि इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। अब हम लोग प्रीवियस जो टेबल था 1.1 उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि उसको कैटेगराइज किया था कि मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट डिज़ायर्स, गोल्स, एम्बिशंस। उनका एक पर्सपेक्टिव था, डेवलपमेंट का एक अलग नज़रिया था देखने के लिए। उसमें हम लोग देखे थे कि एक इंडिविजुअल के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट का मतलब वही हो। एक के लिए डेवलपमेंट का मतलब पॉजिटिव है तो एक के लिए डेवलपमेंट का मतलब नेगेटिव है। मतलब कि हम लोग देखे थे कि अगर कोई बांध बनता है बड़ा सा तो उससे हाइडल प्रोजेक्ट आता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उससे सिर्फ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री जो रन कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी स्टैब्लिश किए हुए हैं, उन्हें तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल हु इज़ या हु लिव्स इन फॉरेस्ट एरिया? वो लोग जंगलों की सफाई करके खेत खलियान को जो है जो फार्मिंग में लाने वाला, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको हटा करके फिर हम जो है बांध बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनके लिए तो नुकसान हुआ। इसीलिए यहाँ पे अगला जो है कह रहा है कि उस टेबल से हमको एक बात समझ में आई, एक नहीं बल्कि 3 बात समझ में आई, अगर जो कि कॉमन था सबके लिए। उस टेबल में जितने भी तरह के लोग थे, सब लोगों का अलग अलग डिफरेंस था, डिज़ायर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ायर्स था, गोल्स था, एम्बिशन था, डेवलपमेंट का मतलब था। तो यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि कॉमन थिंग क्या रहा, तो व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। उसमें से जो जितने भी लोग थे उसमें से जो कॉमन जो गोल था, जो एम्बिशन था, वो ये था कि उन्हें रेगुलर जॉब मिले। मतलब कि 365 डेज़ में, 365 डेज़ में हमें क्या मिले, ऑलमोस्ट 365 डेज़ काम मिले, रोज़ काम मिले, चाहे कम मिले या ज़्यादा मिले, रोज़ काम मिले, रोज़ हमें कुछ ना कुछ इनकम आए, ताकि हम अपने अपना जो लाइवलीहुड है, अपना डे टू डे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, हम उसको मीट कर पाएँ, उसे हम पूरा कर पाएँ। उसके बाद और लोग क्या चाहता है, बेटर वेजेस। हाँ, लोग ये चाहता है कि ईयर बाय ईयर हमें वेज में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज़ करे। पहले से वो भी चाहेंगे कि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब बढ़ेगा जब आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ता है तो आपका उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन पे पड़ता है। आप अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छे डॉक्टर से तबीयत ख़राब होने पे कंसल्ट करते हैं, ट्रीटमेंट आपकी अच्छी होती है। उसके बाद आपका जो है ऑल वेदर रोड्स बनते हैं, आपका घर बनता है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है आपके यहाँ। कहने का मतलब है कि लोगों का जो द वे दे यूज़ टू लिव वो बदल जाता है, उनका अपलिफ्टमेंट होता है, सोसाइटी में उनकी भी एक पहचान होती है। ओके, तो ये बिकॉज ऑफ बेटर वेजेस, अच्छी इनकम होंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो रहने का जो तरीका है उसमें बदलाव आएगा, हर एक तरह से इम्प्रूव करेगा, पहले से बेहतर होगा। एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। और क्या चाहते कि जो भी फसल का जो भी चाहे कमर्शियल क्रॉप्स हो या कैश क्रॉप्स हो, वैसा क्रॉप्स जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं और सिर्फ उसको हम मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। और फूड ग्रेन्स का क्या होता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं और उसमें अपने फैमिली के लिए जितना होता है उतना हम रख लेते हैं, बाकी जो सरप्लस बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, जो हमारे पास अतिरिक्त बच जाता है, उसको हम मार्केट में सेल करते हैं। तो उसको अब उसका आपको बताया थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो ये यही चाहेगा कि हर साल दर साल जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़े, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे पल्सेस का हो, चाहे ऑयल सीड्स का हो, चाहे कमर्शियल क्रॉप्स का हो, जितने भी तरह का क्रॉप्स है, फसल है,
उन सब का पिछले साल के कंपैरिजन में इनका एमएसपी जो है अधिक से अधिक मिला। मान लीजिए पिछले साल अगर पर क्विंटल 1000 था, उसके बाद 1200 हुआ, फिर उसके बाद 1300 पर क्विंटल हुआ, 1500 पर क्विंटल हुआ, तो वो यही चाहेगा कि हमको 1700, 1800, 2000 रुपीज़ पर क्विंटल जो है एमएसपी तय हो, ताकि एक ही क्विंटल के लिए पहले उन्हें मान लीजिए 1500 मिलता था, तो इस साल उन्हें अगर 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो जिनके पास 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 50 क्विंटल जिनके पास है, तो पर क्विंटल अगर 300-300 रुपये मिलता है, 50 क्विंटल है, तो लगभग 15,000 रुपये, 5-3-15 कुछ 15,000 रुपया उनका एक्स्ट्रा आएगा। तो कहने का मतलब वो एमएसपी चाहते हैं ज़्यादा, जो क्रॉप्स वाले थे। उसके बाद जो है दैट द प्रोड्यूस जो भी वो उत्पादन करते हैं, चाहे वो प्राइमरी गुड्स हो, सेकेंडरी सेक्टर का गुड्स हो, मैनमेड गुड्स हो, आर्टिफिशियल गुड्स हो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, फैक्ट्री में बना हुआ गुड्स हो, है ना, या टर्शियरी सेक्टर में हो, बैंकिंग हो, उसके बाद आपका जो है डॉक्टर्स हो, या कोई भी हो, वो ये चाहेगा कि हम जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज का कर रहे हैं, चाहे गुड्स का कर रहे हैं, उसका उनको अधिक से अधिक प्राइस मिले, उसकी जो उन्हें जो रिवॉर्ड मिले, जो उनके सर्विस के बदले, उनके गुड्स के बदले में जो उनको पैसा मिले, वो अधिक से अधिक मिले, वो यही चाहेंगे। उसके बाद इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। कुल मिलाकर इन टोटलिटी, इन एग्रीगेट लेवल पे हम ये कह सकते हैं, एब्सोल्यूट अगर हम टर्म ले, तो वो यही चाहते हैं कि उनका इनकम, चाहे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, तीनों सेक्टर में हो, वो चाहे जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, आइदर गुड्स और सर्विसेज, वो यही चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का, उनके गुड्स का, उनके यील्ड का, उनके आउटपुट का, उनके रिजल्टेंट का क्या मिले, अधिक से अधिक मिले पैसा। और इसका मतलब ये हुआ कि वो अधिक से अधिक इनकम चाहते हैं। जितना अधिक इनकम होगा उतना ही बेटर अपलिफ्टमेंट उनका हो पाएगा, इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, सोसाइटी में उनका एक अलग पहचान हो पाएगा, पार्टिसिपेशन उनका सोसाइटी में बढ़ेगा, लोग उनको भी पूछेंगे, उनकी भी इज्जत होगी, उनकी भी डिग्निटी जो है वो मेंटेन्ड होगी। उसी तरह से इसमें आगे कह रहा है कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आपका इनकम बहुत अच्छा हो गया लोग क्या चाहते हैं कि इनकम तो हमारा बेहतर हो, और भी क्या हो कि कहीं ना कहीं एक तरह या दूसरे तरह से, जैसे भी आप कह लीजिए, कि इनकम के साथ साथ लोग जो हैं और क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट हो। यहाँ पे ट्रीटमेंट तो मतलब इलाज करना नहीं है, यहाँ पे बिहेवियर के सेंस में है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जो है क्लास वाइज, जनरल, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, या कलर के आधार पे, या क्रीड के आधार पे, सेक्स के आधार पे, या फिर किसी भी आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको एक समान माना जाए, इज्जत दिया जाए, ओहदा दिया जाए, सोसाइटी में उनका एक पहचान दिया जाए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है, कोई भी इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी जो है, असमानता नहीं चाहता। सब लोग चाहता है कि हमें भी उतनी ही इज्जत मिले जितना अपर कास्ट को या बाकी अमीर लोगों को मिलता है। तो इनकम के साथ साथ वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो है उस सोसाइटी में जहाँ भी वो रहते हैं, कम्युनिटी में जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पे उन्हें भी बराबरी का हक मिले, उन्हें भी एक समान इज्जत, प्रतिष्ठा और वो मान सम्मान मिले, ठीक है। फ्रीडम, उनको भी आज़ादी मिले, मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, उसी तरह से मतलब उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो, लागू हो। कहने का यहाँ पे मतलब है कि उन्हें भी इतनी आज़ादी मिले कि वह भी अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाएँ। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि डिफरेंट रिलीजियस के लिए अलग अलग वर्शिप प्लेसेस हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, चर्च, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि उनको भी अपने कल्चरल एजुकेशन को, उनका भी जो अपना रिलीजियस एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, या अपने परिवार का को अपने हिसाब से लालन पालन करने के लिए, या उन्हें भी अपना काम ईमानदारी से करें और उसमें उनको आज़ादी मिले, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, उसमें कोई दखलंदाजी ना करें, उनको भी आज़ादी चाहिए। अगर जितना आज़ादी अपर कास्ट को मिल रहा है या रेस्ट ऑफ कास्ट को मिल रहा है, जो अपर मोस्ट जो क्लास ऑफ सोसाइटी है उनको जो मिल रहा है, उनका इनको भी, मतलब बाकी लोगों को भी जो निचले जाति के हैं या
जो ओबीसी हैं उनको भी उसी तरह की आज़ादी मिले, उनको भी पैसा कमाने का मौका मिले। माने आज़ादी यहाँ पे है कि जिस तरह से बाकी लोगों को मिल रहा है उसी तरह से हम लोग को भी मिले, यानी हम लोग मतलब वह लोग जो पहले से उन्हें उस तरह का आज़ादी नहीं मिली हुई थी, वो अपने क्या खा सके, क्या पी सके, क्या पहन सके, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर सके, कहाँ पे पढ़ा सकें, वो सब उनके अपना चॉइस होना चाहिए, अपना उनका जो है एक कहिए कि पर्सनल जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब जब उन्हें आज़ादी मिलेगी। आगे इसमें कह रहा है कि सिक्योरिटी। कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोगों कोई कोई अगर क्राइम कमिट करता है और वह अपर कास्ट या पैसे वाला है या वेल्दी पर्सन है या बहुत ही उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब उसके पास पैरवी है, उसके पास अप्रोच है, तो वो तो छूट जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी का हम ले लें। अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, तब आप अपना डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करते हैं, अपने डिज़ायर्स को, वांट्स को कंज्यूम करते हैं, लग्जरी लाइफ आप इंजॉय करते हैं, लग्जूरियस लाइफ जिसको कहते हैं, आप लैविशिंग लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, आपके यहाँ रोड अच्छी है, आप पोर्टेबल वाटर पी रहे हैं, ड्रिंकेबल वाटर जिसको कहते हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं, आप क्या घर पक्का का है, आप हर तरह से संपन्न है, प्रॉस्पर है ना। तो अब वह लोग जो गरीब हैं उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर क्या क्या देती है गरीबों को। खुद अभी सरकार जो है गवर्नमेंट ये अलाउ की है कि हम गारंटी देते हैं, आप गरीब लोगों को भी बैंक से लोन दीजिए। बैंक से लोन लेने में क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी के तौर पे, मॉर्गेज के तौर पे, गिरवी के तौर पे आपसे वो कुछ गारंटी के तौर पे, या तो घर का डॉक्यूमेंट, या आपके पास अगर कोई कैपिटल एसेट्स हो गया, मान लीजिए कि कोई ऑटोमोबाइल्स हो गया, कोई गाड़ी हो गया, उसका पेपर रखवाता है, या फिर ज्वेलरी हो गया। तो कहने का मतलब आप कुछ सिक्योरिटी रखते तब बैंक आपको लोन देती है। और गरीब आदमी के पास कम होता है, अब वो सोचता है कि अगर हम लोन डिफ़ॉल्टर हो जाए, अगर लोन हम पे नहीं कर पाए, रीपे नहीं कर पाए, तो मेरे पास जो भी था वो भी चला जाएगा। तो इसलिए सरकार अब गारंटी लेती है, और क्या है, लोगों को अब पैसा जो है बैंक लोन देती है, वो पैसा ले करके अपने हिसाब से जो बिज़नेस करना चाहे वो कर सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी में हम अगर ले एग्जाम्पल, तो इंदिरा आवास योजना जिनको रहने के लिए नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में है कि एक रूम में एक पक्का का घर, एक किचन और एक गैस सिलेंडर का कनेक्शन और एक वो वॉशरूम मिलेगा, यानी कि आपको जो है शौचालय बनाने का पैसा मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपके पास पैसा था तो आप बना लेते थे, लेकिन जिसके पास नहीं है तो गरीबों के लिए सरकार जो है इस सब सारा काम कर रही है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी हमारे यहाँ प्रोवाइड करा रही है। एक कॉमन एक जो चापाकल या एक बोरिंग करा देती है, और वहाँ पे आप 5, 6, 10 घर जो है वहाँ पे एक प्लास्टर कर देती है बड़ा सा, वहाँ पे 5, 6, 10 घर मिल करके वहीं से वो साफ़ पानी, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है पीते हैं, ताकि उनको वाटर बोर्न डिजीज़ ना हो पाए, ताकि उनको पानी से बीमारी जो होती है वो ना हो पाए। और सोशल सिक्योरिटी में जैसे ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं, जैसे कि जो लोग एबव 64 ईयर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो गरीब हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है ओल्ड एज पेंशन देती है। कुछ 500 या 400 रुपया है, या कहीं पे 800 रुपया है, तो ये देती है ताकि वो अपना कुछ अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद और आइए कि जैसे विडो हैं, ये सब डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। विडो, उनके हस्बैंड नहीं हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो उनके लिए मिलता है, उनको भी कुछ सरकार कंपनसेट करती है, कुछ पैसा जो है उसको कहते हैं अलाउंस के तौर पे देती है, उनको मंथली कुछ पैसा दिया जाता है। जो डिसेबल्ड हैं, जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनको भी सरकार अलग अलग तरह से पैसा देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन्हें भी जो गरीब है उन्हें भी एजुकेशन मिले फ्री, उन्हें भी हेल्थ फ्री मिले, हेल्थ मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिले, उन्हें उनके एरिया में भी अच्छे रोड हो, ऑल वेदर रोड्स हो, उनको भी पोर्टेबल यानी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिले, उन्हें भी खुले में शौच, ओपन डेफिकेशन से बचा जाए, इसीलिए उन्हें शौचालय बनवा के दिया जा रहा है। उन्हें भी पक्की घर मिले, तो उन्हें भी एक जो है छत का घर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो कहने का मतलब है कि उन्हें भी सिक्योरिटी मिले। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो आपके अगर वो गरीब है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको न्याय मिले। अगर वो गलत नहीं किए, अगर कोई अमीर या आदमी अगर उसके साथ गलत किया है, तो कोर्ट में उसे न्याय मिले, उसका हक मिले। उसी तरह से आता है एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और वो क्या चाहते हैं कि बाकियों को भी
हमें भी रिस्पेक्ट मिला, हम भी दूसरे को रिस्पेक्ट और मेरे जैसा और भी लोग हैं जिनको रिस्पेक्ट पहले नहीं मिलता था, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले, समाज में उनका भी एक पूछ हो, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन हो। उसी तरह से दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या करते हैं कि वो भेदभाव को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, वो ये चाहते, वो विरोध करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का एक तरह से कहना कि वो विरोध करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है रिसेंट, RECENT, रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, मतलब आपको सुखी नहीं, आपको अच्छा नहीं था, डिस्प्लेजर समझ रहे हैं ना, दुख एक तरह से प्रकट करना। तो वो इस भेदभाव को लेकर के बहुत ही दुख प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं, और इस तरह से जो है वो ये चाहते हैं कि किसी भी आधार पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, कलर, किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। और अगर इस तरह का भेदभाव होता है तो उन्हें बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद है कि ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, और जितने भी अभी हम देखे हैं यह वह गोल्स है जो कि हर एक व्यक्ति चाहता है। ये ऊपर जितना भी हम देखें अभी इस इनकम एंड अदर गोल्स में, इसमें यह ऐसा कॉमन गोल्स है, ऐसा कॉमन एम्बिशन है, ऐसा डिज़ायर्स है जो सब कोई चाहता है। एवरी पर्सन, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन है ना, वांट्स दिस। ऑल दीज आर important goals. In fact, in some cases these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. हाँ, कभी कभी तो ऐसे होता है, कई लोग आप भी उब जाते हैं, कहते हैं कि यार पैसा ही सब कुछ थोड़े है, यार पैसा है लेकिन हमें मान सम्मान, हमें हर वो चीज़ मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। तो लोग क्या चाहता है, कई बार यहाँ पे कह रहा है कि इन सम केसेस, कुछ ऐसे भी परिस्थिति आ जाती हैं कि पैसे से ज़्यादा, खाने पीने से ज़्यादा, मटेरियल गुड्स जिसको कहते हैं, जिसको मटेरियल गुड्स मतलब जिसका एग्जिस्टेंस जो सॉलिड गुड्स के रूप में हो, जो गुड्स के रूप में है, तो कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कई बार पैसा से ज़्यादा, कंजम्पशन से ज़्यादा, खाने पीने से ज़्यादा लोगों के पास इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि जीना है तो कम ही कमाएं, कम ही खाएं, लेकिन इज़्ज़त के साथ रहें, एक शान शौकत के साथ रहें, कोई मेरे साथ भेदभाव ना करे, कोई मेरी बेइज्जती ना करे। कोई भी नहीं चाहेगा, आपके पास बहुत पैसा और आप बेइज्जती, आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, सोसाइटी आपको अपनी नज़रों में नहीं एक ढंग से देख रहा है, तो फिर आपका क्या होगा? फिर आप चाहेंगे कि नहीं पैसा कम ही, लेकिन इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान सम्मान हमको ढंग से मिले। ठीक है, उसी तरह से आता है कि मनी है ना, या मटेरियल थिंग्स। कहने का मतलब, अगर आपके पास पैसा है तो जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं, जितने भी गुड्स हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि कोई भी खाने पीने की चीज़, आप ऑलमोस्ट, अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी खाने पीने की चीज़, मटेरियल गुड्स वही है कि जो कोई भी खाने पीने की चीज़, कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स, किसी भी तरह का आप सामान जो है खरीद सकते हैं। कैपिटल गुड्स में जैसे कि ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल्स है ना, मतलब आप लैविशिंग लाइफ, लग्जूरियस लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज़ one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. हम ऊपर देखे हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा जीवन यापन निर्भर करता है, जैसे मटेरियल गुड्स हो गया, कोई भी तरह, किसी भी तरह का गुड्स या कमोडिटीज़, वस्तु जिसे कहते हैं, उस पर हमारा जीवन यापन है, रहने, खाने पीने, है ना, ऐश मौज करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको खरीद नहीं सकते, जैसे इज्जत है, जैसे हेल्थ है, जैसे कि आप अपना डिग्निटी है, ये सब आदमी खरीद नहीं पाता। इज्जत आप खरीद नहीं पाते हैं, एजुकेशन आप खरीद नहीं पाते हैं, बल्कि उसे ये करना पड़ता है। वो एजुकेशन तभी समाज में ये होगा, फैलेगा, जब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, सबको एक लेवल का एजुकेशन मिले। ठीक है, तो पैसा के अलावा या मटेरियल गुड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो खाते पीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे इज्जत, प्रतिष्ठा हो गया। उसी तरह से इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप
Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. ठीक उसी तरह से आप एक एग्जांपल दे दिया है। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, तो जिस तरह से आपके जीवन में माँ बाप का, दोस्त का, साथी संगाती जिसको कहते हैं, आपके आसपास पड़ोस का, जो आपके जीवन में रोल है, आप दोस्ती खरीदते नहीं हैं, बनाते हैं। तो कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि जिस तरह से आपके जीवन में एक अच्छे दोस्त की आप कामना करते हैं, अगर अच्छा दोस्त हो तो आपको जो है कहीं तक पहुंचा सकता है, आपको जो है कोई भी गोल को अचीव करने में, एम्बिशन को अचीव करने में आपकी वो मदद कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वो चीज़ है, जैसे माँ बाप का प्यार है, दोस्ती है, ये सब चीज़ आप इजीली मेज़र नहीं कर सकते, आप माप नहीं सकते हैं। जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा को आप मीटर में माप सकते हैं। लिक्विड है, जैसे मिल्क है, आप उसको लीटर में माप सकते हैं, है ना। कोई मटेरियल गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई खाने पीने की जैसे वस्तु, जैसे ग्रोसरी गुड्स हो गए, जैसे मान लीजिए धान, गेहूँ, चावल, दाल, तेल, ये सब को आप किलो से जो है आप मेज़र कर सकते हैं, किलोग्राम से। लेकिन फ्रेंडशिप को, हैप्पीनेस को, खुशी जो होती है, हैप्पीनेस, उसको मेज़र करने का आपके पास कोई पैमाना नहीं है, स्केल नहीं है, मेज़रमेंट करने का कोई आपके पास इंस्टेप या कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप माप पाएँ। कि आप दोस्ती को, प्यार को आप माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में बहुत अहम रोल भी, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। वहाँ लिखा है कि दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन में मटेरियल गुड्स जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे दोस्ती हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे माँ बाप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे घर परिवार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे आसपास के लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे लिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है ना। उसके पास कह रहा है कि दीज आर ऑफन इग्नोर, लेकिन लोग क्या करता है, इसे अक्सर इसे इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देता है, इसका ख्याल नहीं करता है कि पैसा कमाने के पीछे इतना पड़ गया है कि इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। लोगों को मार देना पड़ रहा है, तो लोग उसको मार पीट करके उसका पैर खींच करके खुद आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। तो कह रहा है कि हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दुनिया की हर वो चीज़ या वह चीज़ जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जिसके लिए कोई मापदंड नहीं बना, कोई मेज़रमेंट नहीं बना, कोई उसी मापने के लिए, उसे इवैल्यूएट करने के लिए, उसे एस्टिमेट करने के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं बना है, तो उसका कोई हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप माप नहीं सकते हैं, जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में जितना आपके लिए खाने पीने की चीज़ ज़रूरी है, उतना ही वो ज़रूरी है। जैसे इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, दोस्ती, परिवार, ये सब आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे प्यार को नहीं माप सकते हैं, दोस्ती को नहीं माप सकते, इज़्ज़त को नहीं माप सकते, मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को नहीं माप सकते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है, तो चलो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ऐसा बल्कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम कह रहे हैं कि कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जिससे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स apart from income such as facilities for your family, working atmosphere और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जब आपको कहीं जॉब ऑफ़र किया जाता है, जब आपको कहीं पे नौकरी ऑफ़र किया जाता है, तो सिर्फ आप पैसा, इनकम नहीं देखते कि नहीं चलो हमको इतना इनकम मिल रहा है तो हम आप हुक्ड वहाँ नहीं चले जाते हैं। आप स्वतः ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू डोंट यूज टू गो, है ना। आप जाते नहीं, आप उसके अलावा, इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जब वो चीज़ें आपको सेटिस्फाई हो जाती कि नहीं, इनकम के अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। मान लीजिए आपको आपके परिवार के साथ वहाँ रहना है, तो आपके परिवार में आपके बाल बच्चे, आपके माँ बाप हैं, आपके जो पर्सनल लाइफ है, तो आपको प्राइवेसी मिलेगा कि नहीं, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन वहाँ पे मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे रहते थे तो आपको अच्छा एजुकेशन मान लीजिए मिलता था, एक अच्छी सोसाइटी आपको यहाँ पे थी, क्या वहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, क्या हमारे परिवार का वहाँ पे सर्वाइवल ठीक से हो पाएगा, क्या हमें वही मान सम्मान मिलेगा। आप इनकम के अलावा यह भी सोचते हैं, कहीं
जॉब ऑफ़र होता है, तो वहाँ पे इनकम के अलावा आप ये सब सारी चीज़ें आप सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि आपके परिवार के लिए जो यहाँ पे फैसिलिटी थी, क्या अब नया जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ है? उसके अलावा और क्या आप देखते हो? वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? आपके कुलीग कैसे हैं? आपके साथी कैसे हैं, जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, है ना? वहाँ पे आप खाने-पीने से लेकर के आप जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है? वो आपके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है? वो आपसे फेस ऑफ कैसे होते हैं? ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं, है ना? पॉल्यूशन है कि नहीं, लोगों का आपके प्रति एक हमदर्दी है कि नहीं, अपनापन है कि नहीं, ये सब मिल पाएगा कि नहीं, ये सब सारा चीज़ आप देखते हैं। इनकम के अलावा ये भी आप देखते हैं। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और ये भी आप देखते हैं कि हम आप जहाँ पे जा रहे हैं, इनकम मिल रहा है कि नहीं, हमारे परिवार को फैसिलिटी ढंग का मिलेगा कि नहीं, और हमें वहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा कि नहीं, हम वहाँ पे अपने को अडैप्ट करा पाएँगे कि नहीं, हम अपने को उस माहौल के हिसाब से उसके अनुकूल ढाल पाएँगे कि नहीं, या वो लोग मेरे हिसाब से ढल पाएगा कि नहीं, हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएँगे कि नहीं। ये सब सारा चीज़ देखते हैं। और उसके अलावा और क्या चीज़ देखते हैं कि हमको वहाँ पे पैसा के साथ-साथ, इन सारी चीज़ों के साथ-साथ कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं, कुछ हम में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं, कुछ हमारा जो स्किल्स है, जो ट्रेंड माइंड है, क्या उसमें अपग्रेडेशन होगा, अप टू डेट होगा कि नहीं, पहले से बेहतर होगा कि नहीं, ये चीज़ें भी आप देखते हैं। ठीक है, इनकम के अलावा जब आपको कहीं पे नौकरी ऑफ़र की जाती है, तो वहाँ पे आप इनकम के अलावा, इनकम को आपको ज़्यादा चाहिए, ये भी आप देखते हैं, पैसा ज़्यादा ऑफ़र हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका परिवार वहाँ पे ढंग से रह पाएगा कि नहीं, सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं, आप उस माहौल में ढल पाएँगे कि नहीं अच्छे से। आपको वो आपका जो एक इनर सैटिस्फैक्शन है, जो आंतरिक जो संतुष्टि, वो वहाँ पे मिल पाएगा कि नहीं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, वही चीज़ है। आपको वहाँ पे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि नहीं, ये सब सारा चीज़ आप कंसीडर करते हैं, आप देखते हैं। उसी तरह से आपका आता है, इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन दैट इन्हांसेस मतलब जो इंक्रीज़ करता है, जो अपग्रेड करता है, जो इम्प्रूव करता है, जो इंक्रीमेंट करता है, जो पहले से आप में वो चीज़ों को बढ़ाता है, आपके काबिलियत को पहले से बेहतर करता है। योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जैसे लोग कहता है, जैसे अभी जिस तरह का माहौल है, सभी मज़दूर आप जो है, लोग जो है बाहर में फंसे हुए हैं, तो अब लोग, उनके परिवार का लोग क्या चाहता है, या वो अब क्या सोचे होंगे ना, अब 2 रुपया कम ही कमाएंगे, कम ही खाएंगे, लेकिन अपने घर परिवार के साथ रहेंगे, घर ही पे रहेंगे, अपने ही स्टेट में रहेंगे, अपने ही ज़िला में रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उन्हें ये आभास हो रही है कि नहीं, इस तरह का माहौल कभी भी हो सकता है, कहीं पे मज़दूरों को पीटा जाता है, भगाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो वे क्या चाहते हैं कि ना, 2 रोटी कम खाएँगे, 2 पैसा कम कमाएँगे, लेकिन हम घर ही पे रहेंगे, है ना? तो उस तरह की चीज़ें हैं आपका। जैसे कि आपका मूवी होगा नाम, उसमें एक गज़ल था, नाम मूवी था, उसमें एक गाना था कि चिट्ठी आई है, तो उसमें एक ये था, एक लाइन था कि आजा घर वापस आने के लिए बोला जा रहा है कि आजा घर वापस आइए, और आपको जो है अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई। इस तरह का एक लाइन वहाँ पे आता है कि मतलब वो कह रहा है कि आप विदेश जाते हैं, वहाँ पे घर परिवार अपने से सबसे दूर रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, आप मिल भी नहीं पाते हैं। तो घर के लोग, या क्या कह रहा है कि या आप क्या चाहते हैं कि नहीं, हम पैसा कम ही कमाएं, लेकिन हम अपने घर परिवार, अपने अपने हिसाब के माहौल में, वर्किंग प्लेस में हम रहेंगे, अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। चलो कुछ भी है तो क्या, परिवार के साथ में तो हैं, जैसे भी लॉकडाउन है, जो लोग घर परिवार में, वहाँ पे भी लॉकडाउन है, वहाँ पे भी होम अरेस्ट है, वहाँ पे भी क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन क्या है कि वो घर पे हैं, हम यहाँ पे हैं, परिवार से दूर है। तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि लोगों के जहन में, दिमाग में ये घर कर जाती है, वो एक इनकलकेट हो जाता है, वो चीज़ें इम्बेडेड हो जाती है माइंड में, दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हमें कम ही पैसा में, जैसे पे ऑफर कहाँ पे है, हाँ, कि क्या चाहते हैं कि लेस पे, आप क्या चाहते हैं कि कम ही पैसा मिले, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देन इनहेंसेस। हाँ, और क्या कहता है कि कम ही पैसा मिले, वहाँ पे हमको जो है रोज़ क्या काम मिल रहा है, रोज़ हमको काम मिल रहा है ना, मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, आपको काम रोज़ मिल रहा है। बाकी बाहर में आप जाते हैं, वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हो सकता है रोज़ काम नहीं मिल रहा है। ओवरऑल आप कहते हैं कि नहीं, साल में हमको 5 लाख बच जाता है। गांव में क्या है कि 2 ही लाख आप कमाते हैं, लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पे आपके हिसाब से वर्किंग प्लेस है, आपका पूरा परिवार है,
आपका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। और उसके अलावा आप क्या देखते हैं कि चलो कम ही कमा रहे हैं लेकिन रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ हमारा परिवार का भरण पोषण हो जा रहा है, हम भी खुश हैं। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यही है कि आप इनर सेटिस्फेक्शन आपको होता है। आप एक जो है अच्छे माहौल में रहते हैं। आप जिस तरह का एक माहौल चाहते हैं, जिस तरह का एक सर्कमस्टांसेस चाहते हैं, जिस तरह का आप जो है वर्किंग प्लेस चाहते हैं, एक प्लेजर चाहते हैं, एक इनर जो है उसको कहते हैं डिजायर्स जो आपका फुलफ़िल होता है, तो आप कम ही पैसा में आप घर ही पे रह करके परिवार के साथ रह के आप अपना काम करते हैं। उसी तरह से आपका है एक और दूसरा जॉब है कि मे ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। लेकिन और भी जॉब है कि आपको कहेगा कि नहीं बहुत सारा पैसा आपको देता है बहुत सारा पैसा, लेकिन आपको जो है घर परिवार से बात करने का समय नहीं है, घर परिवार को आपको समय देने का टाइम नहीं है, मतलब समय नहीं दे पाते हैं। आप अपने जैसे मान लीजिए शादीशुदा मैरिड हैं तो आप अपने बाल बच्चे को अपने वाइफ को आप अपना समय नहीं दे पाते हैं, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते, अपने दोस्तों को नहीं आप वक्त दे पा रहे हैं। पैसा आपको बहुत मिल रहा है और आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कभी भी आपको किक आउट किया जा सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है, या फिर आपको हमेशा ये डर सता रहा है कि यार अगर आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर हम वो पूरा नहीं कर पाए तो हमको ये काम से निकाल सकता है। तो आप पैसा बहुत ज़्यादा मिला लेकिन इस तरह के माहौल में, इस तरह के सोच के साथ, इस तरह के टेंस हो करके आप सप्रेस हो करके प्रेशर में आकर के आप सर्वाइव ढंग से नहीं कर पाएंगे। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन आपका हेल्थ आपका जो है आप मेंटली कहीं ना कहीं डिग्रेड करते चले जाएंगे। आपका वो चीज़ें जो है इम्प्रूव होने के बजाय, सीखने के बजाय, वो चीज़ें जो है आप अंदर से बीमार होते चले जाएंगे। उसी तरह से कह रहा है का दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन फ्रीडम। अब इस तरह से क्या है कि आपको एक सेंस ऑफ जो सिक्योरिटी था, पैसा बहुत अधिक मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको आज़ादी नहीं है, आप मनमाने ढंग से ये काम नहीं कर सकते हैं, आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, कहीं इंजॉय नहीं कर सकते, कहीं पे हॉलीडे पे नहीं जा सकते। हॉलीडे पे भी आपको लैपटॉप और सब चीज़ दे दिया था कि नहीं घर पे रहिए आप काम कीजिए। तो मतलब क्या है कि आपको एक आज़ादी नहीं मिल रही है, आपको अपना लीजर पास टाइम, अपना जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा चीज़ों में इंजॉय करने का, फैमिली के साथ जो आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का जो मन है वो आप नहीं दे पाते हैं, है ना। सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भी तरह का नहीं है, कभी भी जॉब नौकरी जा सकती है। तो पैसा ज़्यादा मिले लेकिन इस तरह का चीज़ हो तो आप शायद करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आगे है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसीलिए जब डेवलपमेंट की बात की जाती है, जब डेवलपमेंट की बात की जाती है तो लोग सिर्फ इनकम की बात नहीं करता, उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ों का बात करता है, जो कि हम लोग देखे हैं कि हेल्थ की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, पॉवर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ना। वो एक सर्कमस्टांसेस की बात करता है, एक आपका जो है एक इन्वायरमेंट की बात करता है जहाँ पे आप काम करते हैं, सराउंडिंग की बात करता है, आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है, आपके प्लेजर की बात करता है, आपके इनर सेटिस्फेक्शन की बात करता है। ये सब सारी चीज़ें कंसीडर किया जाता है। इनकम के अलावा ये सब सारी चीज़ें भी देखा जाता है, तब जाकर डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं बल्कि ये सारी चीज़ों का होना, उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी होना, वो भी सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट जितना आपको चाहिए उतना हो, तब जो है डेवलपमेंट माना जाएगा। ये नहीं कि आपका तरक्की हो रहा है और कुछ लोगों की डिग्रेड हो रहा है, उसके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो फिर डेवलपमेंट नहीं है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, तो फिर ये डेवलपमेंट का मतलब नहीं हुआ। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase। यहाँ पे कह रहा है का कि घर की वो महिला है जो काम करती हैं, पेड का मतलब होता है जो अगर कुछ काम करती हैं तो उन्हें पैसा मिलता है। जैसे घर में है कि हाउस होल्ड जो होती है, जैसे हमारी मम्मी होती हैं या कोई भी होता है, दीदी होती हैं, कोई भी होता है, तो जो हमारी मम्मी जो काम करती हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता ऑब्वियसली घर के कामों में, लेकिन वही अगर बाहर काम करती हैं तो उन्हें पैसा मिलता है। और वो 2 ही रुपये कमाए, 200 कमाए, 2000 कमाए, जितना भी वो कमाती हैं, वो औरत बाहर जाती हैं, काम करती हैं, उन्हें पैसा मिलता है, चाहे किसी भी तरह का काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में काम हो, ऑड जॉब्स हो, इरेगुलर ही वर्क हो, लेकिन उन्हें अगर उसके लिए कुछ पैसा मिलता है तो वो डिग्निफाइंग लाइफ, स्वाभिमान वाला जीवन जी पाती हैं। उनको भी लगता है कि नहीं चलो अगर मेरा साथ कोई छोड़ भी देगा तो मेरे पास इतना पैसा है कि हम अपना जीवन, अपने बाल बच्चे की परवरिश कर सकते हैं और हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उनको ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना, सेल्फ ट्रस्ट होता है अपने पे कि क्या है कि हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। तो कह रहा है कि देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी इंक्रीजेज। अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई कल होकर के नौकरी लग जाती है, किसी भी तरह की नौकरी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो,
कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो, लेकिन उसको सोसाइटी में, उसके परिवार में, उसके सोसाइटी में जब वो पैसा कमाती है तो एक इज़्ज़त मिलता है, और उसको, उस लड़की को या उस औरत को भी एक अंदर से एक ताकत मिलती है, एक जज्बा होता है, एक पैशन उसका क्रिएट होता है, इम्प्रूव होता है उसके अंदर की क्वालिटी की नहीं है चलो हम भी कुछ हैं, आई एम समथिंग, आई वॉज नथिंग बट आई एम समथिंग, बिकॉज सोसाइटी जो है हमें क्या दे रही है, हमें इज्जत मान सम्मान हमें दे रही है। तो वो लड़की वो काम करना चाहती है, पेड वर्क उसकी कहते हैं, जो आप काम करते हैं तो उसके लिए पैसा मिलता है। तो वो औरत का क्या होता है, अपने परिवार से लेकर के गांव समाज में इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलती है, और वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है जब वो वर्किंग वुमन होती है, वो काम करती है, नौकरी करती है, तो फिर वो अपना डिसीज़न खुद ले पाती है ना, वो अपना डेस्टिनी खुद अपना बनाती है, अपना खुद रास्ता तय करती है, चुनती है। उसी हिसाब से हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड। तो क्या करा कि अगर महिलाओं के प्रति, इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, अगर महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति अगर हमारा इज्जत मान सम्मान हमारी नज़रों में है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा जो नज़रिया है देखने का, औरतों को अगर वो हम मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क। तो क्या होगा, अगर आप महिलाओं को इज्जत मान सम्मान देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए कि अगर आपकी मम्मी काम करती है तो आपके पापा भी उस काम में हाथ बटाते हैं। अगर आप लड़की हैं, अगर आप काम करती हैं, तो उस काम में आपका भाई भी आपका हाथ बटाता है। ये तब होता है जब उस घर में उस औरत को, उस लड़की को मान सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाए, तब सही मायने में वीमेन एम्पावरमेंट का बात होगा, या उस औरत को रिस्पेक्ट सही मायने में दिया जाएगा। सही मायने में तब रिस्पेक्ट दिया जाएगा जब वह औरत या वह लड़की अपने घर में जो भी काम करती है, उस काम में उसके पापा हाथ बटाए, उसका भाई हाथ बटाए, तब ना इक्वल ट्रीटमेंट होगा, तब ना आप सही मायने में कहेंगे कि नहीं भाई चलिए हम भी, तो हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं और इस तरह का काम नहीं करते, तो आप थ्योरेटिकली यू आर रिस्पेक्टिंग वीमेन बट नॉट इन अ प्रैक्टिकल सेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद कह रहा है क्या, एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड। जब आप अपने घर की महिलाओं के, अपने माँ की, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, उनका काम में हाथ बटाते हैं, तो आप ही न बाहर जाके काम करते हैं, आप ही न घर से बाहर जाके काम करते हैं। तो अगर आप अपने घर में इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं अपनी घर की महिलाओं की, तब आप बाहर में जहाँ भी काम करते हो, वहाँ पे जो महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, आप उन्हें रिस्पेक्ट दे पाएंगे, मान सम्मान दे पाएंगे। मान लीजिए वो महिलाएं आप जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे आके काम करती हैं, तो आप उनकी मदद करते हैं। ये मदद वाला काम तब आता है जब आप अपने घर में भी करते हैं, तो आप घर में भी कीजिए और बाहर में भी कीजिए, तब जाकर के सही मायने में ये वीमेन का, महिलाओं का एक रिस्पेक्ट होगा। अंडरस्टैंड। उसी तरह से अ सेफ एंड अ सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वीमेन, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, जिस तरह से आपकी बहन, आपकी माँ आपके घर में आपके रहते सिक्योरिटी फील करती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनका आप जिस तरह से घर का माहौल इस तरह से बना कर रखें कि वो आराम से जैसा कपड़ा पहनना चाहती है पहन लेती हैं, जैसा खाना चाहती है रहती हैं, जिस तरह का मतलब जिस तरह से वो रहना चाहती है, जितना फ्री माइंड हो करके, जितना वो सिक्योरिटी फील करती हैं, जितना वो एक डिफेंस लगता है कि नहीं चलो मेरे सुरक्षा में कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई है। जब आप ये इन्वायरमेंट आप घर में बनाते हैं तो बाहर क्यों नहीं। तो अगर बाहर में जो काम किया जाता है, घर से बाहर कहीं भी अगर कोई महिलाएं काम करती हैं, और वहाँ पे जो पुरुष हैं, जो आपके पर्सन से जो मेल हैं, अगर वो ढंग से काम करें या महिलाओं की इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें, तो वो महिलाएं भी वहाँ पे घर जैसा माहौल फील करेंगी। और वहाँ पे आज 2 महिलाएं काम कर रही थी, कल 4, 10, 12, 20, 25, इस तरह से वहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन काम में बढ़ता चला जाएगा। ये तब होगा जब आप महिलाओं की इज्जत घर में जैसा करते हैं वो सही आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे काम करने वाली महिलाएं, उनकी भी स्वाभिमान में डिग्निटी बढ़ेगा, उनको लगेगा कि यहाँ पर रिस्पेक्ट है, यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो है काम करने का एक जो माहौल है, यहाँ पे और भी महिलाएं काम कर सकती हैं। तो उनको हर तरह का कोई इवटीजिंग ना हो, कोई कमेंट ना करे, कोई उनको डराए नहीं,
कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि हमको जो है हमारी इज़्ज़त पे खतरा, इस तरह का कभी भी ना हो। जिस तरह से आपके घर में आपके घर परिवार में जो महिलाएं हैं वो जिस तरह से इज्जत और अपने मान सम्मान को लेकर के निफ़िक्र रहती है, बेफिक्र रहती हैं, कोई टेंशन नहीं होता। अगर इसी तरह का बाहर में काम आप जहाँ करते हैं, अगर वहाँ की महिलाओं को इसी तरह का अगर फील होने लगे, तो फिर वीमेन पार्टिसिपेशन, गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन वर्किंग वो बढ़ता चला जाएगा। काम में उनकी भी योगदान होती चली जाएंगे, महिलाओं का और भी लेबर वर्क में वो भी और ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट उसी को कहते हैं, है ना। जैसे महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट हो, महिलाओं के लिए अलग काम करने का एक केबिन हो या उनका अपना हो, है ना। उनको कोई गलत नज़र से ना देखे, उनका मतलब वो हर वो चीज़ जो एक महिला को, एक औरत को या एक वहाँ पे काम करने वाली जो लड़की है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उसको घर जैसा फील कराता है, वो चाहती हैं और उन्हें देना भी चाहिए, तब जाके वहाँ पे वो रह पाएंगी। मे अलाउ मोर वीमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, तब जा कर के अलग अलग, चूँकि महिलाएं भी जो भी लड़कियाँ उनके वो भी बहुत क्रिएटिव होती हैं। ऊपर वाले पुरुष से ज़्यादा उनके पास जो है वो सोचने की पावर ऑफ थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन पावर महिलाओं के पास, लड़कियों के पास ज़्यादा होता है। तो अगर उन्हें मौका मिले तो वो हमसे ज़्यादा करती हैं। आज देख लीजिए देश के लगभग हर एक क्षेत्र में, चाहे तीनों सेना का आप ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, या फिर आप वो BSF, SSB, CRPF, CISF, किसी भी तरह का, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स हो, सभी तरह के फोर्स में, चाहे बिजनेस वूमन के रूप में हो, एक से एक जो है नया बिजनेस स्टार्ट करती है, स्टार्टअप करती हैं और वो सक्सेस हो रही हैं। तो ये तब होगा जब उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, अब हम घर में जैसे सुरक्षित फील कर रहे हैं तो वैसे बाहर भी फील कर रहे हैं। तब उनका वो क्रिएटिव, वो स्किल जो उनके पास है, जो वो कौशल है, जो दिमाग है, जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो इन्वेंशन जो वो कर सकती हैं, जो डिस्कवरी कर सकती हैं, वो सब सामने आएगा। तो इससे घर परिवार, समाज, देश सब कोई जो है तरक्की करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आता है कि वही कह रहा है कि वैरायटी ऑफ जॉब्स, वो अलग अलग तरीके का काम करेंगी, नौकरी करेंगी, और वो अलग अलग तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। वो हो सकता है पुरुषों से ज़्यादा तरक्की कर रही हो। और वो चीज़ देखने को मिलता है कि हर एक खेल में, बहुत सारा ऐसा खेल है जहाँ पे पहले महिलाएं नहीं पार्टिसिपेट करती थी, अब करती हैं और गोल्ड मेडल लाती हैं देश के लिए, या देश की तरक्की में आपका हर एक तरह से योगदान दे रही हैं। ये तब हो रहा है जब उनको जॉब सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनका वर्किंग इन्वायरमेंट वैसा है, उनको उस तरह का फील किया जा रहा है कि नहीं चलो यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, यू कैन बी एबल टू वर्क हियर जस्ट लाइक यू फील एट योर होम। उस तरह का उनको फील होना चाहिए। हैंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरह से जो है डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम भी नहीं, बल्कि इनकम के अलावा, अभी जितना भी एग्जांपल देखें, इनकम के अलावा आपका जो सैलरी है उसके अलावा और क्या क्या चाहते हैं आप, एक लड़की के रूप में, एक औरत के रूप में, या एक लड़का के रूप में, वो सब हम ऊपर देखे हुए हैं कि आप अपना परिवार का, समाज का, अपना डिग्निटी, अपने इज्जत प्रतिष्ठा, सबको आप कंसीडर करते हैं। अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को, आप इनर सेटिस्फेक्शन को, आप एक सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को, आपका जो है आपका जो एक संतुष्टि है, आपका जो काम करने का एक जो तरीका है, हर आपको फ्रीडम मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ों को आप कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है आपका लेट्स वर्क दिस आउट। इसको आप लोग बनाइएगा, फिर हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका लेट्स वर्क दिस आउट आपका करा के उसको हम उस दिन आप लोग करके रखे रहिएगा। एक रफ में हम उसको क्रॉस जो चेकिंग होता है, क्रॉस करेक्शन जिसको कहते हैं ना, हम एक बार मिला लेंगे हम लोग। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हालांकि एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं कि वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस। नोशन मतलब होता है विचार, NOTIONS, नोशंस मतलब विचार। क्यों अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट को लेकर डेफिनेशन है, विचार है। और आगे नीचे दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई। दो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पीपल आर डिफरेंट, ठीक है। इसका आप लोग देखिएगा। डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम। नीचे दो स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि क्यों दोनों सेम है आपको बताना है। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। ये दोनों दो बात है। अगर
अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग है, तो क्यों है, कैसे हैं, इसको आपको बताना है। और कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट है, मतलब कि आपके लिए जो डेवलपमेंट का मतलब वो मेरे लिए नहीं हो सकता है कि आप जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला कि बांध बनने से हो सकता है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हम मेरी तरक्की है, हमको फैक्ट्री में जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, हम तरक्की करेंगे। लेकिन जहाँ पे बांध बनाया जाएगा वहाँ पे हज़ारों लाखों किसान जो है ज़मीन, उनको खाली पैसा मिलेगा, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन ज़मीन तो हाथ से चला गया, उस वहाँ पे रहने वाले आसपास के जो वाइल्ड लाइफ है सब तहस नहस हो जाता है। तो उनके लिए डेवलपमेंट ये नहीं, एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो चाहते कि इस तरह का डेवलपमेंट ना हो और हम चाहते कि इसी तरह का डेवलपमेंट हो, ये है। तो इस तरह का आंसर आपको करना है। गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट।